आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग के सामने लाया हूं, ये है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में एक जिला पड़ता है कोरबा, वहां पे एक थाना पड़ता है कुसमुंडा थाना। ये 2023 मार्च की बात है। छत्तीसगढ़ शासन से एक आदेश पारित होता है पुलिस डिपार्टमेंट को कि जो भी महिलाओं की मिसिंग केसेस हैं, उन पुरानी केसेस को जो सॉल्व नहीं हुई हैं, उन फाइलों को निकाला जाए और उस पर अपडेट लिए जाएं और उन केसेस को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। ये ऑर्डर शासन से आता है, सब डिस्ट्रिक्ट में पुलिस हेडक्वार्टर को पहुंच जाता है और छत्तीसगढ़ कोरबा जिले के एसपी एक रॉबिन्सन नाम के होते हैं उस वक्त के तत्कालीन एसपी, उनके पास वो फाइलें मंगवाते हैं कि पुरानी फाइलों पे एक टीम भी लगाते हैं कि सब चेक की जाए, महिलाओं की जो मिसिंग केसेस हैं, जो गायब हैं, लापता हैं, उन पर काम किए जाएं। जो फाइलें पुरानी हैं, जो केसेस सॉल्व नहीं किए गए हैं, उन पर काम किया जाए। सब फाइलें आती हैं, पुरानी निकाली जाती हैं और चेक की जाती हैं। उसके बाद एसपी भी उसमें शामिल होते हैं और एक फाइल आती है और वो एसपी उस फाइल को देखते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा जब पूरा ओवरव्यू लेते हैं और उनको एक आइडिया आता है, तो सोचते हैं कि ये केस अगर सीरियस नोट पे लिया गया होता, जब का ये केस है, तो वो मन ही मन सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि ये केस सॉल्व हो गया होता, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है और मिसिंग केस ही है एक लड़की की। फिर वो टीम को बुलाते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं कि इस पर अपडेट लिए जाएं, ये क्या मामला है। ये मामला था 2018 में 21 अक्टूबर के बाद से लापता एक लड़की थी जिसका नाम था सलमा सुल्ताना। वो लड़की एक टीवी एंकर थी, लोकल जो केबल पे लोकल चैनल चलते हैं डिस्ट्रिक्ट पे, छोटे छोटे चैनल बहुत लोग चलाते हैं, उसमें एक टीवी एंकर का वो काम करती थी। और उस केस के बारे में जब मालूमात की जाती है तो कुसमुंडा थाना पड़ता है वहीं कोरबा जिले में, छत्तीसगढ़ के, वहीं का ये केस था। और फिर इस पे मार्च 2023 में जब ये फाइल खुलती है तो इस पे काम आगे शुरू होता है। तो पता किया जाता है कि क्या है मामला। 2018 21 अक्टूबर की बात है। सलमा सुल्ताना शाम को घर नहीं आती है, जहां भी वो रहती है, मिसिंग हो जाती है। घर वालों को पता चलता है तो उन्हें लगता है कि नॉर्मल है, वो रिपोर्टिंग के लिए बाहर भी जाया करती थी, तो उनको लगता है कि नॉर्मल है, कहीं गई होगी, फ़ोन वगैरह नहीं लग रहा होगा, आ जाएगी वापस। कुछ दिन बीत जाता है और फिर चर्चा शुरू हो जाती है लोगों में कि कहाँ है सलमा, कहाँ है। घर वाले भी परेशान, घर वाले खुद से ही ढूंढने लगते हैं और रिश्तेदारों में पता करते हैं, आसपास जो भी उसके दोस्त थे उनके बारे में पूछते हैं, कहाँ जा सकती है, ये सब पता करते हैं घर वाले। अभी तक मिसिंग कंप्लेन किसी ने फाइल नहीं करवाई थी। करते करते 1-2 महीना बीत जाता है। अक्टूबर के बाद नवंबर आ जाता है, दिसंबर आ जाता है 2018। फिर घर वाले बहुत तलाश करते हैं लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। कुछ लोग इसमें चर्चा करते हैं कि कहीं खुद से चली गई है, अपने आप से चली गई, घर नहीं आना चाहती, या कहीं अफेयर, ये सब बातें सब करने लगते हैं। कुछ लोग समाज में इस तरह की भी चर्चा करने लगते हैं। फिर 20 जनवरी 2019 आता है और सलमा के फादर की डेथ हो जाती है। फिर लोगों को लगता है हो सकता है सलमा कहीं हो और फादर का सुन के आए, लेकिन सलमा फिर नहीं आती है। फिर लोगों को शक होता है कि बाप की डेथ हुई, इसमें अगर नहीं आई है तो कुछ ना कुछ मामला है। रिश्तेदार, घर वाले इकट्ठा होते हैं, सब पता पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, वो अभी तक नहीं आई। फादर का जो भी कफन दफन क्रियाक्रम हो जाता है। फिर घर वाले सोचते हैं, फिर वो थाने जाते हैं 2019 में, फिर कंप्लेन फाइल करवाते हैं कुसमुंडा थाने में। उसके बाद पुलिस कहती है ठीक है, आप लोग पता किए, इतना दिन वो बताते हैं, 2-3 महीना बीत गया। पुलिस कहती है ठीक है, हम पता करते हैं। पुलिस अपनी जांच शुरू करती है, लेकिन वही बात आती है कि आम परिवार की फैमिली थी, कोई ज़्यादा पीछे मीडिया नहीं पड़ी थी, ना कोई ऐसा मामला था कि जो बर्निंग इशू हो और मामला ज़्यादा हाइप लिया हो, लोग पर पीछे पड़े हों। पुलिस देखती है इधर उधर, थोड़ा सा हाथ पैर मारती है, कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता, फिर केस ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिर 2023 जब आता है, उसके बाद ये पुलिस को ये जो
शासन आदेश आता है कि पुरानी मिसिंग केसेस खोली जाएं। फिर पुलिस जांच शुरू करती है, क्योंकि एसपी को थोड़ा सा लगता है तो एसपी इस पर टीम गठित कर देते हैं कि ढूंढो उसको कहीं से भी। पुलिस जांच शुरू करती है आगे, धीरे धीरे जांच चलती है और पुलिस पता करती है, उनके दोस्तों से कुछ पता करती है। फिर कई लोग नोटिस में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसा सीरियस सबूत या कुछ ऐसा मिलता नहीं है, तो पुलिस क्लीन चिट देती चली जाती है। एक उसमें जिम इंस्ट्रक्टर रहता है मधुर शाह करके, वो भी उसका दोस्त पता चलता है कि भी फ्रेंड है, उससे भी पूछताछ थोड़ी बहुत ऐसे होती है, लेकिन कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है। लेकिन पुलिस ये भी सोचती है कि इतने साल बीत गए और कोई ऐसा चश्मदीद गवाह नहीं मिला जिसने ये कहा हो, या रिश्तेदार कोई, कि सलमा कहीं देखी गई है, किसी शहर में देखी गई या कहीं पता चला, कुछ भी नहीं, कोई क्लू नहीं मिलता है। तो पुलिस थोड़ा शक होता है कि वाकई इसके साथ कुछ गलत हुआ है। पुलिस आगे बढ़ती है, ढूंढती अपना जाती है। पुलिस को ये भी नहीं लगता, ये भी पता करती है घर में कहीं अनबन हो किसी से, इसलिए नाराज होकर चली गई हो या कुछ और, ये भी इसमें इन सब में भी कुछ पता नहीं चलता है। फिर ऐसे इधर उधर हाथ पैर मारते पुलिस को एक क्लू मिलता है, एक सबूत नजर आता है कि सलमा ने 2018 में एक लोन लिया था बैंक से। उस बैंक में जाती है पुलिस और बैंक में पता करने की कोशिश करती है कि ये लोन सलमा ने लिया था या कुछ भी, जो भी डिटेल निकालने की कोशिश करती है। तो बैंक वाले बताते हैं कि हाँ, ये लोन तो 2018 में सैंक्शन हुआ था सलमा के नाम पे, लेकिन इसकी ईएमआई टाइम टू टाइम आ रही है। फिर पुलिस चौकन्ना होती, थोड़ी चौंकती है कि ये कैसे, वो लड़की तो 2018 से मिसिंग है। बैंक कहता है लेकिन हमें एक भी ईएमआई मिसिंग नहीं हुई है और ये बराबर पूरी ईएमआई जो भी हर महीने की है बराबर आ रही है। उसके बाद बैंक से पुलिस वाले कहते हैं कि फिर हमको बताइए कि इसकी डिटेल क्या है, कौन लोन लिया था, क्या है। पुलिस वाले फिर सलमा के घर जाते हैं और घर वालों से पूछते हैं कि आप लोग को पता है इस बारे में कि सलमा ने एक लोन लिया था और उसकी ईएमआई कंटिन्यूसली जा रही है। तो घर वाले कहते हैं हम लोग को तो पता ही नहीं इस बारे में कि उसने लोन भी लिया था, ना कभी उसने डिस्कस किया। फिर पुलिस दोबारा बैंक जाती है और कहती है वो डिटेल बताइए हमें जहाँ से आपको वो ईएमआई आ रही है। तो पुलिस वाले डिटेल देते हैं, तो उसमें एक जो पहले जिक्र आया था एक दोस्त का, उसके मधुर शाह का, एक गंगाश्री जिम का पता चलता है कि इस जिम के अकाउंट से ये हर साल ईएमआई आ रही है और उस जिम का मालिक था मधुर शाह, जो पहले की इंक्वायरी में एक फ्रेंड के निस्बत से जाहिर हुआ था, लेकिन पुलिस को शक नहीं होता है। पुलिस वहाँ जाती है, उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मिलता नहीं जिम में। उसको पहले भनक लग जाती है, वो भाग जाता है, कहीं गायब हो जाता है। फिर पुलिस उससे नंबर लेती है कि इसका नंबर दो, तो वहाँ जिम से उसका मोबाइल नंबर पता चलता है। पुलिस कॉल डिटेल निकालती है और फिर उसका सीडीआर और सलमा सुल्ताना का सीडीआर निकाला जाता है, दोनों को मैच किया जाता है। उसके बाद जब दोनों का सीडीआर मैच करते हैं तो पता चलता है उनको सारी चीज़ें, अफेयर का और ये सब। तो उसके जिम में आने जाने का भी कुछ उनको शक होता है। फिर पुलिस क्या करती है, इनके पीछे पड़ती है फिर मधुर शाह के, और अगस्त 2023 में इनको अरेस्ट करती है और अरेस्ट करके लाती है। फिर इनसे पूछताछ शुरू होती है मधुर शाह से। फिर ये बताता है कि सलमा जिम आया करती थी, उसने जिम ज्वाइन किया था और ये इंस्ट्रक्टर था, टिप्स यही देता था। फिर धीरे धीरे दोनों क्लोज हो गए, दोस्ती हो गई, फिर साथ बाहर निकलना आना जाना भी हो गया। फिर धीरे धीरे काफ़ी क्लोज हो गए और एक दूसरे से कमिट हो गए शादी करने के लिए कि एक साथ ही हम रहेंगे। फिर इसीलिए सलमा ने लोन भी लिया था अपने नाम पे कि जिम को और आगे बढ़ाएंगे और दोनों एक साथ ही रहना, तो वो तो एकदम क्लियर थी। लेकिन कुछ दिन बीतता है, फिर वो शादी के लिए जब दबाव बनाती है तो मधुर क्या करता है, वो टाल मटोल करता है, कहता बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, कुछ डेट करता है, फिर बहाना करता है। तो सलमा परेशान हो जाती है। फिर वो दबाव बनाती है और कहती है कि तुम शादी अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगी। अच्छा, इसी बीच में सलमा को ये भी पता चलता है कि मधुर उसके बारे में सीरियस नहीं है, क्योंकि उसे ये सब पता चलता है कि और भी महिलाएं जो जिम में आती थीं उनमें से भी कई महिलाओं से इसका अफेयर होता है। उसको ये बात पता चलती है तो वो थोड़ा परेशान होती है और गुस्सा में भी होती है। फिर वो कहती है मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगी, मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी कि तुमने मेरा मिसयूज किया है। ये घबरा जाता है। उसके बाद सलमा एक दिन 21 अक्टूबर 2018 का डेट था, सलमा अपने घर पे होती है, कमरे पे। मधुर शाह अपने दो दोस्त को लेता है
एक का नाम अतुल होता है, एक का कौशल, दोनों को लेता है। एक 4 व्हीलर से ये तीनों जाते हैं उसके घर पे और सलमा की गला दबा के हत्या कर देते हैं और बॉडी को कार में रखते हैं और ले जाते हैं। वहाँ पे एक कोहड़िया, कुसमुंडा थाने के एरिया में कोहड़िया एक पुल पड़ता है, वहाँ पे भवानी मंदिर एक जगह थी, वहाँ एक सड़क होती है, उसके किनारे वहाँ एक गड्ढा खोदते हैं और वहाँ पे बॉडी को दफन कर देते हैं और ये लोग चले आते हैं। पुलिस ये कन्फेशन सुनती है इन लोग से, उसके बाद उस जगह पे जाती है। कुछ मजदूर, कुछ जेसीबी अपना बुला के खुदाई करवाती है कि बॉडी को बाहर निकाला जाए। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, कई जगह खड्डे खोदे जाते हैं और ये आरोपी को भी लेके जाते हैं, उसके दोनों दोस्तों को भी पकड़ा जाता है बाद में। लेकिन ये जहाँ जहाँ बताते हैं वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। पुलिस परेशान हो जाती है, खुदाई करके चली जाती है, फिर इनको वापस लाती है। तो फिर से इनको ग्रिल करती है, सख्ती करती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सही नहीं बता रहे हो, तुमने बॉडी कहीं और दफन की है। तो फिर ये कहता है कि फिर ये थोड़ा सा सच बताने की कोशिश करता है। जब ज़्यादा सख्ती पुलिस करती है तो ये कहता है कि हमने बॉडी वहीं कहीं दफन की थी, जब हमने दफन की थी तब ये सिंगल रोड था और रोड के बाजू में कहीं दफन किया था, इसने बताया। उसके बाद अब वो हाईवे, चूंकि नेशनल हाईवे बन चुका, 4 लेन बन चुका है, अब तो वो जगह ही नहीं पता चल रही है कि कहाँ पे हुआ है। अब पुलिस की परेशानी और बढ़ गई कि अब क्या करें, और बिना बॉडी निकाले, अच्छा ये बिना बॉडी के तो मर्डर कैसे साबित करेंगे, कोई सबूत भी नहीं था, सिर्फ सीडीआर, और सीडीआर से तो ये पता नहीं चलता है, ये साबित नहीं होता कोर्ट में कि आप मर्डरर हो। अब पुलिस क्या करे, फिर पुलिस जाती है कोर्ट में, एक अर्जी देती है कि हमें खुदाई करने का आगे इजाज़त दी जाए। तो कोर्ट कहता है कि पूरा हाईवे है, पूरे हाईवे पे आप कहाँ खुदाई करेंगे, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, अभी पहले जो इन्फॉर्मेशन उसने दिया है आरोपी ने वही नहीं सही है, तो दोबारा जो देगा पता नहीं सही है, तो आप पहले कंफर्म हो जाइए। तो वहाँ से परमिशन तो नहीं मिलती, लेकिन पुलिस क्या करती है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। जीपीआर, ग्राउंड पेनिट्रेशन राडार एक आता है, जिससे स्कैनिंग की जाती है लैंड की, ज़मीन की, और ज़मीन के अंदर 20 फुट की गहराई तक पता चलता है उससे क्या है क्या नहीं। उसमें स्कैनिंग से टेक्नोलॉजी आज इतना इन्वेंट हो चुकी है कि जिससे पता लगाया जा सकता है। पुलिस जीपीआर 3D स्कैनिंग का इस्तेमाल करती है और वहाँ पे जिस एरिया पे ये लोग बताते हैं उस एरिया पे स्कैन करने की कोशिश करती है। कुछ दिन स्कैनिंग करते हैं, फिर एक दिन इनको एक जो एक्सपर्ट होता है वो कहता है कि हमें रोड के ही बीचों बीच क्या, रोड जो बन गया था 4 लेन, उसके एक लाइन में साइड में कहीं पे, उसको कहता है कि यहाँ पे मुझे एक बोरे में कुछ दिख रहा है, उसमें कुछ है, मशीन जो बता रही है। फिर पुलिस उसकी खुदाई करवाती है। उसके बाद एक बोरा मिलता है, उस बोरे में कुछ कंकाल मिलते हैं, तो फिर कंकाल को फोरेंसिक भेजा जाता है। फोरेंसिक से ये चीज़ पहले कंफर्म हो जाती है कि कंकाल महिला का है, तो पुलिस ये कंफर्म हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये महिला वही है। अब आगे जांच डीएनए के लिए भेजती है पुलिस कि डीएनए कंफर्म हो, तो कहीं ना कहीं वो उनको लग रहा है कि ये सलमा सुल्ताना का ही कंकाल है। सलमा सुल्ताना 2018 21 अक्टूबर को ही मार दी गई होती है, उसका कत्ल हो गया होता है मधुर सा और उसके 2 दोस्तों के द्वारा। तो बात वही आती है दोस्तों, तकरीबन 4 से 5 साल लगे, लेकिन आरोपी कहीं ना कहीं पकड़े गए। तो क्राइम करने से लोग ये सोच लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब हमारा जो गले का कांटा था वो निकल गया, अब मैं आराम से रहूँगा और मैंने अपने गले के कांटे को निकाल दिया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्राइम का सहारा लेना कहीं किसी भी सूरत में वो सॉल्यूशन नहीं है, वो आपको उल्टा सबसे बड़ी प्रॉब्लम में लेके जाता है। तो इंसान ये ना सोचे कि मैं क्राइम करके किसी को नुकसान पहुंचा के खुद आराम से रह लूँगा। ये सच्ची घटना है, ये क्राइम कहीं ना कहीं हुआ छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों, हमारा ये आप तक पहुंचाने का एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही मोटिव है, एक ही इरादा है कि सतर्क रहें लोग। और क्राइम बहुत जगह हो रहे हैं, हमारे आसपास हो रहे हैं, बहुत लोगों के साथ घटित हो जाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सतर्क रहें, कोई भी काम करें, किसी पे विश्वास करने से पहले कम से कम 2 बार सोचें, उस इंसान को समझने की कोशिश करें, इंसान कैसा है, जहाँ तक हमारे बस में है। तो हमारा ये मोटिव है कि लोगों को जागरूक करना, और लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें, तो ये अच्छी बात है। हम ये समझेंगे हमारी कोशिश कामयाब हो रही है।